हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलआईसी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप के बारे में। ऑनलाइन का आवेदन आपके प्रारंभ हो चुके हैं। 10वीं हो या फिर 12वीं पास हो, आप सभी के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप 40,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप इसमें दी जाएगी। पूरे भारत के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ये समस्त पूरे भारत के लिए है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, जैसे इसमें मैंने बताया है, पिछले वर्ष 40 बच्चों का फॉर्म भरा था। 40 बच्चों में से 10 बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिली है। मैंने फॉर्म भरे थे उसमें से। उसकी पूरी प्रक्रिया भी मैं आपको पूरी जानकारी भी बताऊंगा कि कैसे आपकी जो प्रक्रिया है बात की वो कैसे करना है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, इस स्कॉलरशिप का नाम है गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम 2025। अब ये किसको मिल रही है ये भी आपको समझ लेना है। एलआईसी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम 2025 फॉर स्टूडेंट बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकली सेक्टर। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है और आप हायर स्टडीज को करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कॉलरशिप दी जाती है। अब इसमें कौन कौन एलिजिबल होते हैं वो आपको समझ लेना। ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। इसमें भी सेम वही दिया गया कि अगर आप वीकली कंडीशन आपकी है और हायर देन इसको जो आपकी एजुकेशन है उसको आप करना चाहते हैं तो उसको करने के लिए आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाती है ताकि आप अपनी स्टडीज को अच्छे से आप कर पाए। अब देखिए, स्कोप के बारे में आपको समझ लेना। स्कोप इसमें किस प्रकार से दिया जा रहा है। स्कॉलरशिप विल बी अवार्डेड टू स्टूडेंट अप्लाइंग स्टडिंग इन इंडिया। किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी किसी से भी अगर आपने किया या फिर आपने टेक्निकल एजुकेशन कर रहे हैं या फिर वोकेशनल कोर्सेज कर रहे हैं या फिर आप अगर एनसीवीटी या एससीवीटी जैसा कोई कोर्स कर रहे हैं तो आप यहाँ पर इस स्कॉलरशिप के लिए अवार्डेड किए जा सकेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल स्कॉलरशिप भी है और स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स के लिए भी है। तो यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूरी जानकारी इसमें दी गई है। एलिजिबिलिटी क्या क्या रहने वाली है वो आपको समझ लेना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये जानकारी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कौन अप्लाई कर पाएंगे। 12वीं पास स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से इसमें कोर्सेज रहेंगे वो भी समझ लीजिएगा। रेगुलर हो, वोकेशनल हो, डिप्लोमा हो या कुछ भी हो, एटलीस्ट 60% आपके मार्क्स होने चाहिए 12वीं में। अब कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, कौन कौन से सत्र वाले अप्लाई कर पाएंगे वो भी आपको समझ लेना है। 2022-23 अगर आपने उसमें 22-23 में किया है 12वीं पास, वो भी 60% से, तो आप अप्लाई करेंगे। 2023 और 24 के सत्र में अगर आपने पास आउट किया है तो भी आप अप्लाई करेंगे। 2024-25 में अप्लाई किया है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे, अगर आपने एडमिशन किसी एकेडमिक सेशन में ऐसी जगह पर लिया है जो कोर्सेज अलग हो थोड़ा सा, मतलब अगर आप हाई टेक्नोलॉजी में आप कर रहे हैं, डिग्री कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे एमबीबीएस हुआ, बीएएमएस हुआ या फिर बीएचएमएस हुआ या फिर बीडीएस हुआ, ये अगर आप कोर्सेज करना चाहते हैं या फिर इंजीनियरिंग कोर्स भी अगर कर रहे हैं, बी बीटेक या फिर बीए आर्किटेक्ट, इनमें से कुछ करना चाहते हैं तो इसके लिए जो आपको स्कॉलरशिप है वो थोड़ा सा बेटर देन ज्यादा मिलेगा, लगभग 40,000 रुपए तक का। मैं आपको बाद में पूरी जानकारी बताऊंगा सही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई सा भी कोर्सेज अगर आपने किया है, इंटीग्रेटेड कोर्सेज हो, डिप्लोमा हो या कुछ भी हो, तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ कंडीशन इतनी है, 60% आपका होना चाहिए। और ये सेशन दिए गए, इन सेशन से पहले के आप अप्लाई नहीं कर सकते और इन सेशन के अंदर अंदर आपने किया है 12वीं पास तो अप्लाई कर पाएंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि फैमिली आय आपकी कितनी होनी चाहिए। फैमिली इनकम, आपके पेरेंट्स की इनकम कितनी होनी चाहिए। पेरेंट्स की इनकम 4.5 लाख से कम होनी चाहिए। इससे ऊपर की इनकम वाले जो है, माता पिता की इनकम अगर इससे ऊपर की है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब 10वीं क्लास वाले भी सुन लीजिए। 10वीं क्लास अगर आपने पास आउट है तो यहाँ पर देखेंगे आफ्टर क्लास 10th, है ना। तो यहाँ पर अगर आपने 10th क्लास में भी अगर आपने 60% के मार्क्स के साथ अगर आपने पास आउट है और 22-23, 23-24 और 24-25 के सेशन में अगर पास आउट किया है तो भी आप अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं, इनमें भी आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिएगा वोकेशनल या फिर डिप्लोमा कोर्सेज, आप कुछ भी कर रहे हैं, जैसे आईटीआई कर रहे हो या फिर और भी कोई सा आपने कोर्स वोकेशनल कोर्सेज कर रहे हो तो उसमें भी आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इसमें भी आपकी जो फैमिली इनकम है वो 4.5 लाख से कमी होना चाहिए तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स चाइल्ड फॉर 2 ईयर। अब ये क्या है, इसको इसके बारे में आपको समझ लेना है। सेम कंडीशन इसमें लगभग दी गई है, 60% से ऊपर होना चाहिए 10th क्लास में, है ना। यहाँ पर देखेंगे 22-23
के सेशन या फिर 23-24 का सेशन या फिर 24-25 का सेशन में आपने पास आउट किया है तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे अगर आपका एडमिशन उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार आपने 25-26 में अगर एडमिशन लिया है हायर स्टडीज के लिए और इंटरमीडिएट आपने अगर 10वीं या फिर 12वीं पास आउट हुए या फिर वोकेशनल कोर्सेज या डिप्लोमा कोर्सेज कुछ कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो या फिर प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो लेकिन मान्यता प्राप्त जो इंस्टीट्यूट है उससे कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इसमें भी प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें आपको जो है पेरेंट्स की इनकम भी 4.5 लाख ही बताया गया है, इससे कम होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर आपकी स्कॉलरशिप के बारे में आपको समझ लेना है कि किसको कितनी स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर अगर आप ये 40,000 वाला जो अमाउंट है ये किनको मिलेगा, MBBS, BAMS या फिर BHMS या फिर BDS, अगर ऐसे कोर्सेस आप कर रहे हैं तो आपको एक बार में नहीं दिया जाएगा। लास्ट टाइम हमने जिनका भरा था उनको भी 2 शिफ्ट में उनको पेमेंट मिला था। तो यहाँ पर फर्स्ट जो शिफ्ट है आपकी 20,000 की रहेगी और दूसरी जो शिफ्ट रहेगी फिर 20,000 की रहेगी, ऐसे करके आपको 40,000 रुपए मिलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे अमाउंट 30,000 मतलब 30,000 रुपए किसको मिलेंगे, BTech, अब BA आर्किटेक्ट, इनके लिए अगर आप कर रहे हैं तो इनको 30,000 रुपए मिलेगा। पहली किस्त आपकी 15,000 की आएगी, दूसरी किस्त भी 15,000 की आएगी, इस प्रकार से आपको 30,000 रुपए दिया जाएगा। अब उनके लिए बात कर लेते हैं जो नॉर्मल कोर्सेज कर रहे हैं जैसे BA, BCom, BSc जो नॉर्मल कोर्सेज रहते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज रहते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर आपके सामने दिया गया है इसमें 20,000 रुपए तक की आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन ये स्कॉलरशिप आपकी जो इंस्टॉलमेंट रहेगी वो 10,000 की रहेगी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी 10,000 की, सेकेंड इंस्टॉलमेंट फिर 10,000 की आपको मिलेगी। तो इस प्रकार से आपके पूरे 20,000 रुपए आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं स्पेशल एजुकेटर है उनके लिए। तो यहाँ पर स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स चाइल्ड, इनके लिए क्या रहेगा, इसमें अमाउंट आपको 15,000 रुपए पर एनएम के अनुसार अवार्डेड फॉर गर्ल्स, जो अवार्डेड में आती है, जो गर्ल्स को चुना जाता है उनको स्पेशल स्कॉलरशिप के अनुसार। अगर आप 10वीं पास है और अगर आप हायर स्टडीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका 12वीं हो या फिर वोकेशनल कोर्स हो या फिर डिप्लोमा आप कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 7,500 पहली किस्त आपको आएगी और दूसरी किस्त भी आपको बाद में 7,500 रुपए, ऐसा करके आपको 15,000 रुपए दिया जाएगा। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका जो पेमेंट का सेगमेंट है वो LIC की तरफ से दिया जाएगा, आपके खाते में रोल किया जाएगा। अब इसकी जो लास्ट टाइम हमने जो प्रोसेस किया था उस प्रोसेस को मैं आपको ओरली समझा देता हूं, उसको आपको समझ लेना है कि किस प्रकार से ये जो आपकी जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होगी। देखिए सबसे पहले तो आपने आवेदन किया, आवेदन करने के बाद में जो आपका आवेदन होने के बाद जो आपका जो ये जो LIC का सिस्टम रहता है, इसमें ऐसा रहता है हर जिले में एक तहसील के ऊपर एक बच्चे को सेलेक्ट किया जाता है, हर बच्चे को एक तहसील में एक बच्चे को सेलेक्ट किया जाता है LIC की तरफ से। तो यहाँ पर अगर आपने अपने क्षेत्र के अनुसार डाला है और वहां पर कंपटीशन कम है तो जो आपकी परसेंटेज रहेगी उस परसेंटेज के अनुसार आपको प्राथमिकता दी जाएगी। फिर LIC ऑफिस में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको वहां पर बुलाया जाएगा, जो नजदीकी LIC ऑफिस है वहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद में जो आपका जो फाइनल प्रोसेस है वो आपको वापस से जो बड़ा संभाग लेवल का जो ऑफिस रहता है, जैसे भोपाल संभाग हुआ, इंदौर संभाग हुआ, तो जो बड़ा संभाग लेवल का जो कार्य रहता है वहां पर जाकर के एक बार वापस से आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना रहेगा और उसके बाद में जो पेमेंट है वो पेमेंट की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस स्कॉलरशिप का आप लाभ ले सकेंगे। पिछले साल भी हम लोगों ने काफी लोगों के बच्चों को फॉर्म डाला था, 40 बच्चों को डाला था, 40 बच्चों में से 10 बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिली है हमारे यहाँ से। तो आप अगर चाहें तो आप भी अपना फॉर्म अवश्य भरें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री राम।